हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चे, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन हमने जो है पाथफाइंडर के ये चेक योर अंडरस्टैंडिंग का सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 28 उठाया है। एक बार मैं दिखा भी देता हूँ कि मैंने क्वेश्चन कहाँ से उठाया। ये है, ठीक है, ये क्वेश्चन है और ये वाला, ठीक है। तो अभी जस्ट मैंने यहाँ से कट किया क्वेश्चन को और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया अपने जहाँ पे सोल्यूशन मैंने बनाया है। क्वेश्चन एक बार अगेन सोल्यूशन देखने से पहले आई वुड सजेस्ट कि आप सभी लोग अपना एक फेयर ट्राई दीजिए और देन आप सोल्यूशन देखेंगे तो आप बारीकियों को समझेंगे कि आप कहाँ पे क्या चीज़ मिस कर रहे थे, है ना। वो चीज़ हिट करती है जब हमें एग्जैक्टली ये मालूम चलता है कि हम कहाँ फंस रहे थे, है ना। तो चलिए, आई होप कि आप सभी लोगों ने एक बार क्वेश्चन ट्राई करा होगा और मैं अब जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करे क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। स्मॉल डिस्क ऑफ मास 100 ग्राम इज प्लेस्ड ऑन लार्ज हॉरिजॉन्टल फ्लोर lubricated with oil. Force of viscous drag due to layer of lubrication oil is given by this much. Here v is the v vector is velocity of disk and k is 0.04. If a force of constant magnitude 0.06 Newton rotating with a constant angular velocity of 0.3 radian per second is applied on the disk eventually acquires a steady motion on the circular path. Find the speed of the disk in steady motion. है ना यार, ये क्वेश्चन देखो ना, कुछ इंपॉर्टेंट, इवन आप कह सकते हो कुछ डिफरेंट चीज़ों की बात कर रहा है जो कि हम यूजुअली क्वेश्चन पे उतना डिस्कस करते नहीं हैं या उस टाइप के क्वेश्चन डील नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं सर? जैसे आप जो है ड्रैग फोर्स तो मान लो कहीं ना कहीं आप देख लेते हो, प्रोजेक्टाइल में भी हमने देखा होता है। ये जो क्वेश्चन बोला उसने कि अपार्ट फ्रॉम दिस ड्रैग फोर्स another force having constant magnitude is applied on the disk, but this force is changing its direction continuously and rate of change of direction is omega, and that omega is again a constant value. But again, this, let's suppose at any instant this force acting on this disk is, let's suppose, making angle theta. This angle is continuously changing and rate of change of this angle theta is omega, and that omega is again a constant value of 0.3 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है ना। तो ये जो फोर्स है उसका डायरेक्शन का रेट ऑफ चेंज हमें ओमेगा दे रखा है। ये एंगुलर वेलोसिटी जो हम यूजुअल पढ़ते हैं वो नहीं है। अभी मैं उस पर डिस्कशन और करूँगा, टेंशन मत लीजिए आप। तो हमसे ये बोला है कि चलो ठीक है, स्टडी स्टेट में आपको बताना है कि जब वो फाइनली वो एक कांस्टेंट स्पीड एक्वायर कर लेगा अपने सर्कुलर पाथ वाले मोशन में, तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर एक सिचुएशन क्रिएट करी कि वो सर्कल में घूम रहा था। सर्कल का पूरा रास्ता नहीं दिखाया, हमने कुछ पार्ट उसका यहाँ पे ड्रॉ करा और यहाँ पर अब मैंने छोटा सा डिस्क बनाया है। और एक चीज़ और ध्यान देना, स्मॉल डिस्क का फ्रेज का मतलब ये है कि यहाँ पर हम रोटेशन को अवॉइड करेंगे। रोटेशन नहीं कर रहा है, ये प्योरली ट्रांसलेशन मोशन करेगा। अब आपके दिमाग में आ सकता है कि सर सर्कुलर मोशन भी तो रोटेशन है। नहीं भाई, सर्कुलर मोशन अलग है, रोटेशनल मोशन अलग है ना। सर्कुलर मोशन भी एक ट्रांसलेटरी मोशन का ही एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लो कि मैंने एक ऐसे इस तरीके का फेस बनाया और इसी फेस को सर्कल में ले जा रहा हूँ मैं, तो ये फेस नहीं घुमा रहा है, ये सर्कल में घूम रहा है, ये अलग अलग इंस्टेंट पे। लेकिन आप देखोगे कि जो फेस का ओरिएंटेशन है वो चेंज नहीं हो रहा है। फेस का ओरिएंटेशन जैसा था वैसा ही है, अपने एक्सिस के अबाउट वो नहीं घूम रहा है ना। तो ये सर्कुलर मोशन है। बट अगर मान लो ऐसा होता कि ये ओरिएंटेशन अभी ऐसा है, कुछ थोड़ा सा आगे किसी कर्व पे चलने के बाद इसका ओरिएंटेशन जो है इस तरीके से हो गया, अब ओरिएंटेशन ऐसा हो गया, तो आपको दिख रहा है कि कंटिन्यूसली ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है। तो ये रोटेशन का एग्जाम्पल हो सकता है। लेकिन हमने जो ले रखा है सर्कुलर मोशन, जो हमने बात करा बेटा, सर्कुलर मोशन रोटेशन नहीं है। सर्कुलर मोशन अगेन एक ट्रांसलेटरी मोशन का एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। अगेन हम उस क्वेश्चन पे आते हैं जो हमें बात करनी थी, है ना। हम थोड़ा सा चले गए थे रोटेशनल और सर्कुलर मोशन वाले टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करने लगे। बट अगेन यस, लेट्स कम बैक टू दिस पॉइंट कि अगर ये आपका सर्कुलर मोशन कर रहा है डिस्क और डिस्क का वेलोसिटी स्पीड कांस्टेंट हो गया, तो मैंने क्या बोला कि एट अ जनरल इंस्टेंट लेट्स सपोज इसका वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट v था, है ना। और तो विस्कस फोर्स इसके ऑपोजिट लग जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये दे रखा है माइनस के वी। इस माइनस का मतलब ही यही है कि वेलोसिटी के ऑपोजिट लगेगा विस्कस फोर्स।
इसके अलावा आपको क्वेश्चन में बोला था कि कोई कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है, वो उसके दो कंपोनेंट मैंने ले लिए, एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में, एक सेंट्री, एक कह सकते हो रेडियल डायरेक्शन में ले लिया। क्वेश्चन उठता है कि सर आपने ऐसा क्यों करा, आपने किसी एंगल पे क्यों माना उसे, आप इधर भी मान सकते हैं, उसे टोटली इधर ही फोर्स ले लो। इसलिए लिया बेटा कि अगर मान लो टोटली मैं टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगाता तो टेंजेंशियल जो फोर्स है, ये जो एक्सटर्नल फोर्स था वो इसको बैलेंस कर लेता, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट हो गया था। लेकिन इस फोर्स का कोई कंपोनेंट अगर रेडियल डायरेक्शन में नहीं आता तो मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे मिलता। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के वी कांट इमेजिन अ सर्कुलर मोशन। हमें सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एनी हाउ चाहिए अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन में चल रहा है कि नहीं। इसलिए मैंने क्या करा, इस फोर्स का एक एंगल पे ले लिया जिसके दो कंपोनेंट हो गया, एक टेंजेंशियल कंपोनेंट हो गया, एक सेंट्रीपिटल कह सकते हो रेडियल कंपोनेंट हो गया। इसका F1 हो गया सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करने वाला, F2 हो गया टेंजेंशियल। स्पीड कांस्टेंट है तो F2 एग्जैक्टली इसको बैलेंस कर रहा होगा मैग्नीट्यूड वाइज, तो F2 इक्वल टू FP विच इज़ फर्दर K टाइम्स V हो जाएगा स्टडी स्टेट में। और ये आपका क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स F1 इक्वल टू mv²/r। इसका स्पीड v है और r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हमने कहा जो नेट फोर्स F आया होगा उसके जो दो कंपोनेंट थे, तो F का रिजल्टेंट जो आप लिख रहे हो इन्हीं दोनों का तो रिजल्टेंट है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर, तो ये लिख दिया मैंने। ये 0.06 क्वेश्चन में दे रखा था, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया और यहाँ से वैल्यूज़ मैंने उठा के रख दिया। ये F2 है कि K इंटू वी का स्क्वायर, और ये है mv²/r का स्क्वायर। ठीक है जी, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे ये वाली चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान सुनिएगा। मैंने v इक्वल टू r ओमेगा लिख दिया। एक बार के लिए हो सकता है अभी आपके दिमाग में ये चमके ना कि सर v इक्वल टू r ओमेगा तो हम नॉर्मली बात करते हैं, सर्कल में चल रहे हो आप, v स्पीड है, ये रेडियस r है, तो v इक्वल टू r ओमेगा होता है। हाँ हाँ ठीक है, बट थोड़ा सा यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दे रखा था, यहाँ पे ओमेगा जो था ये फोर्स के डायरेक्शन का रेट ऑफ चेंज था जो F यहाँ पे लग रहा था। ठीक है सर, उसको यहाँ पे कैसे रिलेट कर दिया, बस ये समझना है बस ध्यान से। बाकी अब क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ क्या है, कैलकुलेशन है, वो आराम से कर सकते हो आप, है ना। तो चलिए इस पर हम लोग थोड़ा प्रकाश डालते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेट सपोज ये r वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर पार्टिकल का, इसको हमने ओरिजिन मान लिया थोड़ी देर के लिए सेंटर को। तो किसी टाइम पे अगर ये r वेक्टर यहाँ पहुँच गया, भाई पार्टिकल घूम रहा है यहाँ पहुँच गया, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे वेलोसिटी इधर है, इस वाले पॉइंट पे वेलोसिटी इधर है। ठीक है, जितना एंगल r का होगा घूमना उतना ही इस वेलोसिटी वाले वेक्टर का भी डायरेक्शन घूम जाएगा, क्योंकि हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी r वेक्टर के 90 डिग्री रहेगी। ठीक है, तो जितना एंगल r वेक्टर घूम जाएगा उतना ही वेलोसिटी वेक्टर भी घूम जाएगा, मतलब दोनों का ओमेगा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, हमारे क्वेश्चन में अब ये बोला है कि लेट सपोज पार्टिकल यहाँ पे था, इसके दोनों कंपोनेंट हमारे पास जो थे F1 F2 ऐसे हैं। अब ये मान लो यहाँ पर आ गया इस जगह पे, अब यही F2 इधर लगेगा और F1 इधर लगेगा। तो आपको दिख रहा है कि जितना एंगल ये पोजीशन वेक्टर घूमेगा उतना ही वेलोसिटी वेक्टर घूमेगा और उतना ही जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था वो घूमेगा, तभी F1 F2 रेस्पेक्टिवली सेम एंगल घूमेगा। इसका मतलब ये हुआ कि r वेक्टर का डायरेक्शन का d θ/dt, वेलोसिटी का d θ/dt, मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन का रेट ऑफ चेंज, फोर्स का d θ/dt, ये सारे यहाँ पर सेम है और उसको बोल दिया ओमेगा। इसीलिए मैं v इक्वल टू r ओमेगा यहाँ पे लिख पाया हूँ। आई होप मैं आपको ये वाला पॉइंट समझाने में सफल हो पाया हूँ। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, v इक्वल टू r ओमेगा यहाँ पे चिपका दीजिए। मैंने वो सारा पॉइंट यहाँ पर लिख दिया और सारा वो डेटा यहाँ पे रख दिया। k की वैल्यू क्वेश्चन में शायद पॉइंट, एक बार देख लेता हूँ शायद, क्या ये दे रखा हमें, कहाँ गया, 0.04 दे रखा है, तो 4 × 10⁻² हो गया, स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा। और r हमें पता नहीं, r² कॉमन ले लिया, ओमेगा 0.3 दे रखा था। ये सब कुछ सॉल्व किया, मेरे पास r आ गया बेटा 4 मीटर, और v इक्वल टू r ओमेगा किया तो v कितना आ गया, 1.2 मीटर पर सेकेंड। अगेन बेटा ये क्वेश्चन बहुत टफ नहीं था। अगर ये वाली चीज़ पर मैं बहुत इम्फेसाइज नहीं करता, जोर नहीं डालता, बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करता, तो क्वेश्चन का जो लेंथ है वीडियो का वो उतना नहीं जाता। बट अगेन मेरा काम है कि मैं डिटेल में सारी बातें करूं, तो आई होप
सारा जो मेरा एफर्ट है वो सही डायरेक्शन में लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद।